आओ, आ जाओ। ये बच्चा? ये आयुष है। आयुष, ये कन्हैयालाल है, ये मही है, ये मेरा बेटा सागर है और ये सोनिया। हाय। ये आयुष। आयुष 2-3 दिन यहीं रहेगा। ये है मेरी कार्यकर्ता नीता। अरे उसे 2-3 दिन के लिए गांव जाना था, तो वो टेंशन में थी कि क्या करूंगी आयुष का, क्योंकि आयुष की तो स्कूल है। तो मैंने कहा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आयुष 2-3 दिन हमारे घर रहेगा। मैडम मुझे लेट हो रहा है, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। आयुष देखो मैं जा रही हूँ, तुम अपना असाइनमेंट पूरा कर लेना टाइम पर, स्कूल का भी और ट्यूशन का भी, समझे? चल मैं जाती हूँ। ओके मैम। जय मां। अच्छा आयुष बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं वो तुम्हारे लिए फटाफट बनाती हूँ, फिर हम लोग खेलने जाएंगे। हाँ, ना कुछ खाना है ना ही कुछ खेलना है, सिर्फ पढ़ना है। आयुष बचपन से ही ऐसा है, पढ़ाई में एकदम होशियार। मैं तो कहती हूँ दुनिया का हर बच्चा आयुष जैसा होना चाहिए। वहीं इसे बिगाड़ना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयुष तुम ऐसे शांत शांत क्यों रहते हो? नहीं तो। ये आयुष कुछ हुआ है क्या? कुछ गड़बड़ है? नहीं तो। मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं। अच्छा आयुष, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा दोस्तों की याद आ रही होगी नहीं? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। एला ठाडा दूध धत्ताओ। मही भाभी कितना शांत है ना, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। ना ना वीरा, बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं। ऐसे नहीं होते तो कैसे होते? अरे मेरा मतलब है कि बच्चे तो धमाल मस्ती करे तो अच्छा लगता है ना। अब देखो आयुष सुबह से हमारे घर पर है, लेकिन लग रहा है कि हमारे घर में कोई बच्चा आया हुआ है। ये बात है, ये जब भी सामने आता है तभी पता चलता है कि ये भी है। तो अरे बच्चे तो हंसे खेले कूदे धमाल मस्ती करे तो मजा आता है, ऐसे रौनक बनी रहती है। ये तो एकदम हाँ वो भी है। ये देखो पलवती वाली थे, मतलब कुसुम मासी थे, वो दोनों तो पुलिस सोसाइटी में बूम बूम सत्यानाश करते लेते। क्या कर रहे हो बेटा? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और असाइनमेंट बना रहा हूँ। लैपटॉप पे? हाँ, पापा ने इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए थे जिससे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, और इसमें असाइनमेंट बना के फिर उसकी प्रिंट आउट निकालता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। और साथ में कंप्यूटर की भी पढ़ाई हो जाती है। बहुत अच्छा, करो करो पढ़ाई करो, शाबाश। ए गोलिया, चल हम लोग गार्डन में खेलने चलते हैं। चल। वो क्या है ना, बेचारा कब से पढ़ाई कर रहा है, तो मैंने सोचा कि बाहर जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा और वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, फ्रेश हो जाऊंगा। हाँ ये हो जाएगा। हाँ चल। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं ऐसे ही फ्रेश हो जाऊंगा। लो बोलो, अब पढ़ाई करके कौन फ्रेश होता है? देख, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन शाम को 2-3 घंटे तो खेलना ही चाहिए। हाँ चल चल चल। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे चलो आयुष बेटा, देखो सोसाइटी में सारे बच्चे खेल रहे हैं और तुम्हारे नए दोस्त भी बनेंगे। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। नहीं। सासू माँ, आप इसे समझाओ, शायद डरता है आपसे वो। आयुष, तुम डरते हो बेटा मुझसे? नहीं नहीं आंटी, आप तो बहुत ही अच्छी हो। सुना बेटा, तुम्हें बाहर खेलने जाना है तो जा सकते हो। नहीं आंटी, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो आयुष, हम लोग बाहर खेलेंगे और हाँ, बुड्ढे के बाल भी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कैंडी फ्लॉस बेटा, कैंडी फ्लॉस। हाँ हाँ वही खाएंगे। नहीं नहीं, उसमें तो केमिकल मिला हुआ होता है। अच्छा अच्छा, तो कुछ और खा
लेंगे। गोला कैसा रहेगा? गोला खाने से सर्दी हो जाती है। अरे अरे कहीं ना था आयुष, देख मैं तुझे मही, अगर उसे नहीं आना है तो क्यों परेशान कर रही हो उसे? उसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने दो उसे, समझी? नहीं, जरूर कोई बात है। आयुष का बचपन कहीं खो गया है, उसे वापस लाना ही पड़ेगा। नहीं आई आती? चलो एक आखिरी बार ट्राई चलते हैं। हाँ? तो एक आखिरी जोत सुनो, जोत। एक बार एक ताता और ताती बारिश में स्तूतल में घूमने दे, तो ताती पीछे बैठी थी, तो ताता ऐसे करके स्तूतल घुमा रहे थे और ताती बीच में दिल गई। तो ताता तो ऐसे चुपचाप दल पे पहुंच गए। तो किसी ने पूछा पीछे ताती थी कहाँ गई? बोले टेंशन मत लो, अभी पानी बहते बहते आएगी तो दल पे आ जाएगी। ताता दल पे दे, नल खोला तो ताती आई अंदर से। क्या बात है। हंसना नहीं आया? ओहो, अब एक मिनट सोनिया एक जोक बताती है, सिर्फ एक लास्ट। ओके मस्त सुनो। एक जंगल में हाथी ऐसे टहल रहा था। ओके, जंगल में हाथी टहल रहा था, तो टहलते टहलते वो बेहोश हो गया। बताओ क्यों? चीटी ने आई लव यू बोला था। नहीं, चीटी ने आई लव यू नहीं बोला था, चीटी ने चाटा मारा था। सुनो, चीटी ने चाटा क्यों मारा था? क्योंकि हाथी ने चीटी को देखकर सीटी मारी थी। मस्त। और प्रभु, क्या हुआ? खेलने के लिए तैयार हुआ? अरे वो मैं और तोनिया भाभी तब से जोत्स पे जोत्स सुना रहे, हंस नहीं लाया। वो थैले दा क्या? अरे यार, कोई बात नहीं वीरा, एक और आइडिया है, अब उसे आजमाते हैं। बस हमारी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर आ गई। बोलो बच्चों, क्या खेलना है? आंधड़ा पाटो। आंध्रा बाटो? अरे वाह! तो भाई कौन कौन खेलेगा? वाह, सोनिया भी खेलेगी। ठीक है वीरा, हाँ, एक मिनट, ये ला पातो आंधलो तो नहीं बनेगा। ले तोतलो आंधलो। चले चलो। अच्छा आयुष तुम खेल रहे हो? कोई जवाब नहीं। सारू, हम लोग तो खेलेंगे भाई, चलो चलो। हाँ, चलो। हाँ, चलो भाई चलो। चुक 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 चुक। गोल 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 गोल। वीरा ने ये कूद ए फ्लॉक मत से तो नाला खुल। ठीक है ना? नाला खुल। तो स्लाइड इतना कर पता लिया। अरे वो आयुष है, खेल रहा है। हाँ, दोलू है नीलाश।
वही मेरे कमरे में आओ। सागर तुम भी चलो। आप घर पे जाओ, निकलो जल्दी। वही मैंने तुम्हें कहा था कि आयुष को तुम्हारे जैसा बनाने की कोशिश मत करो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? पर सासू माँ वो खेल ही नहीं रहा था, हंसता भी नहीं है, और उसके साथ बात करो तब भी वो बात करता है, चुपचाप बैठा रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं है। इसीलिए मैंने ये सब। वो ऐसा ही है, उसकी मम्मी ने मुझे बताया, वो कभी बाहर खेलने नहीं जाता। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी सब क्रियाओं में जीरो है, उसका क्या? अरे अरे सागर जी, उसे बुढ़ी का बाल क्या होता है वो नहीं पता। बाकी हमारी सोसाइटी के लड़कों को देखो, बुढ़ी के बाल वाला आया, बुढ़ी के बाल वाला आया कहकर चिल्लाते रहते हैं और मजे से खाते भी हैं। अच्छा मही, डेस्टिनेशन का मतलब बताओ। बोलो बोलो, उसे क्या देख रही हो? बोलो, डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? नहीं पता ना? वैसे उसे भी नहीं पता कि बुढ़ी के बाल का मतलब क्या होता है, समझी? हाँ सासू माँ, लेकिन अगर वो दोस्तों के साथ रहता और खेलता तो वो भी जान पाता ना। जैसे देखिए, जैसे सागर जी के साथ रहकर मैं भी कुछ अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जानने लगी हूँ। देखो देखो, इसके आर्ग्यूमेंट तो देखो सागर। सासू माँ, मुझे एक बार जान लेने दीजिए ना कि क्यों आयुष ऐसा है, क्यों उसे खेलना पसंद नहीं है, क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है। और मुझे भी एक बार जान लेने दो कि तुम क्यों ऐसी हो मही। सागर, इसे समझाओ कुछ। मही मही, आयुष में कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। और अगर हुई तो सागर जी? ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है। हमने ये 2 मिनट का मौन किसके लिए रखा है? किसी का बचपन मर गया है इसीलिए। अब उसका बचपन क्यों मर गया है, उसी का कारण ढूंढना है, और उस कारण को जड़ मूड़ से उखाड़ फेंकूंगी। जैसे बच्चा बीमार होता है ना और माँ जबरदस्ती उसे कड़वी दवाई पिलाती है, वैसे ही आयुष को भी कड़वी दवाई पिलानी ही पड़ेगी। मतलब आयुष बीमार है ना? फिर से कहावत। कि आजकल कहावत का दौर कुछ ज्यादा ही नहीं चल पड़ा है। वीरा, सुनिए भाभी, मैंने जैसे कहा है वैसे शुरू हो जाओ। वीरा। नीलस, आयुष, आयुष। हाँ बोलो। भूख लगी है, तू थाना है? नहीं? हाँ? अरे वीरा, इससे क्यों पूछ रहे हो? वो उसे खाना होगा ना तो मांग लेगा, नहीं? अरे तुझ मांगता नहीं है, तुझ बोलता नहीं है, यही तो दिक्कत है। खाओ दे। वीरा, एक काम करो, कल के बासी पोहे पड़े हैं ना, निकाल के उसे दे दो ना, खा लेगा। अरे उसे तो सब चलता है, खा लेगा, दे दो। हाँ, ये बात भी सही है, तुझ भी दे दो, चलता है। हाँ, चले देना पोहा बासी। नहीं? हाँ? नहीं? क्या? अरे अब बासी पोहे चलेंगे कि नहीं, बोलो। चले दा। हाँ बोल रहा है। ठीक है, आजा। तू एक काम कर, थोड़ी देर पढ़ाई कर ले, हम लोग तब तक ताश खेल लेते, बाद में तुझे तलता पौवा दलम तलते दे देंगे। ओ नीलस, आयुष, तू खेले दा? अरे वीरा, શું તમે પણ इसे क्यों पूछ रहे हो? अरे इसे थोड़ी ना कोई खेल खेलने आते हैं, इसे तो सब पढ़ाई करनी आती है। हाँ आयुष। और नहीं तो क्या भाभी, अरे ये तो किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा। जब स्कूल में जाता है ना बेचारा, तो लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं, देखो किताबी कीड़ा आया, किताबी कीड़ा आया, है ना? हैं? तू नीलस है? नीलस? हाँ बोल रहा है। तो पछी। और क्या है ना वीरा, इसका कोई दोस्त नहीं है ना उन लोगों को जवाब देने वाला, इसीलिए बेचारा। अगर मुझे ऐसा कोई बोलता ना
कि तू तो नीरस है, फिर किताबी कीड़ा, ये वो कुछ भी अगर मुझे कोई बोले ना तो मेरी दोस्त चंपुड़ी तो उसके बाल नोच ले। तो लेकिन इसका क्या वीरा, इसका कोई दोस्त नहीं है ना? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ 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 आयुष, आज से मैं तुम्हारी दोस्त। हाँ, तुम मेरे साथ खेलोगे? जो पाचू भाभी, पाचू मैंने बोला ना वो नहीं खेलेगा। दरअसल क्या है भाभी, उसे कोई खेल खेलना नहीं आता, कोई नहीं। नहीं, मुझे सारे खेल खेलने आते हैं। हाँ अच्छा आयुष, तो फिर तुम ऐसे चुप चुप क्यों रहते हो? क्यों खेलते नहीं हो? तुमने क्यों अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया है? बताओ ना आयुष, क्या तकलीफ है तुम्हें? बोलो। वो मम्मी पापा ने मुझे खेलने से मना किया है। क्या? तो ये बात है। अच्छा आयुष, आयुष बेटा हमें ये भी बता दो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने खेलने से क्यों मना किया है? देखो आयुष बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी बस। सच? हाँ, और ऐसा समझाऊंगी कि वो तुम्हें खेलने से कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन बताओ क्या बात है? वो मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ तो सुना सासू माँ? जाओ सोसाइटी के बच्चों को बुला के लाओ, हम आयुष का बचपन उसे वापस लौटाएंगे। तो दोनों टीम्स तैयार? यस टॉस करें? यस। देखते हैं कौन पहले लगोरी फोड़ेगा। ओए, अरे वाह मॉम, व्हाट अ कैच। ये बोलो। छापा। ये अरे नटो, आयुष, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर खेलने के लिए छोड़कर गई थी, हाँ? और तुम्हारा असाइनमेंट पूरा किया तुमने? अच्छा, अगर कर भी लिया तो उसके बाद तुम खेलोगे क्या? पढ़ाई नहीं करोगे? एक मिनट, नीता, मैंने ही इसे कहा था खेलने के लिए। क्यों कहा था ये मैं तुम्हें बताती हूँ। जाओ बच्चों, जाओ नीचे जाके खेलो। आयुष, तुम भी जाओ। इधर आओ, जाओ, तुम भी नीचे जाओ। आप इसे जानती नहीं है मैडम। जब ये 7th में था तो पता है इसकी कितनी परसेंटेज आई थी? सिर्फ 80। अब आप ही बताइए, ये भी कोई रिजल्ट होता है क्या? आयुष ने मुझे बताया, सब कुछ बताया। नीता, वो 8th स्टैंडर्ड में है और तुम अभी से उसे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, उसका प्रेशर दे रहे हो। हम कंपटीशन है, करना ही पड़ता है। हाँ हाँ, लेकिन अभी 2 साल बाकी है, 2 साल। अभी से उसे प्रेशर देती रहोगी, अभी से उस पर दबाव डालती रहोगी तो उसका क्या होगा? वैसे भी वो कितना दबा दबा सा है।
हाँ नीता मासी, आयुष आपसे बहुत डरता है। तुम्हारे डर से उसने खेलना कूदना ये सब छोड़ दिया है, भूल गया है वो अपना बचपन भूल गया है। अरे हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम झेल नहीं पाते, तो जरा सोचो तुम्हारा ये छोटा सा बच्चा कैसे झेलता होगा ये प्रेशर। और मुझे बताओ कि तुम्हें पता है कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं? स्कूल में, सोसाइटी में कितने फ्रेंड्स हैं उसके? कोई भी नहीं। ओह, ये अच्छी बात है। उसे खेलने का मन होगा, इस डर से वो दोस्त नहीं बनाता। क्या ये अच्छी बात है? अरे हमारे दोस्त, बचपन के दोस्त हमें जिंदगी भर याद रहते हैं, उनकी बातें हम याद करके खुश रहते हैं। यही तो हमारी जिंदगी है। तुम्हारे कितने दोस्त हैं बताओ? है ना, बहुत दोस्त है ना, तो तुम उसकी खुशी क्यों छीन रही हो? वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, वो तुम्हारी थोपी हुई जिंदगी जी रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने आयुष के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी ये 2.5 बहू को सब कुछ पता चल गया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। हमें तो यही लगता कि आयुष एकदम शांत, चुपचाप, चुप रहने वाला लड़का है। सासू माँ, 2.5 कहने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुम 2.5 नहीं हो? हैं? जब देखो तब डापण करती रहती हो, है कि नहीं? खोटी बात सासू माँ, मैं कभी चालू થઈ जाए। इनका तो शुरू हो गया, पर आप ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, पर उनके बचपन की बलि देकर नहीं।